हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग जीके टॉपिक की इस क्लास में। आज की क्लास में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जनगणना 2027 हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स जो आपके सारे एग्जाम से लगभग लगभग पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण और एक वीडियो में कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और साथ में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उस सबको आपको इसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आइएगा, कंप्लीट वीडियो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन आपका सक्सेस बनेगा तो पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इस बात की आपको पूरी पूरी गारंटी है। और एक छोटे से क्लास में आपको पूरा का पूरा सेशन देखने को मिल जाएगा। तो आइएगा, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सामान्य ज्ञान जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है जनगणना से। सबसे पहले देखिए, जनगणना अंतराल जो होता है लगभग हर 10 साल पे आपका जनगणना होता चला आया था, लेकिन इस बार डिले हो गया था कोविड की वजह से। 2011 में आपके सी चंद्रमौली थे यहाँ पर। और पहली जनगणना आपका दिखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, इंपॉर्टेंट है ये। और जो इस प्रॉपर अच्छे तरीके से जो स्टार्ट हुआ था वो समकालिक जनगणना जो स्टार्टिंग हुई थी 81 में लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली 1951 में होती है और इसका मंत्रालय कौन सा है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये होता है। और एक दो पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, निगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया था 1911-21 वाले ईयर में, दशक में देखा गया था। और जनक आपके हेनरी वॉल्टर है, क्या है, जनक आपके हेनरी वॉल्टर है। पहली व्यवस्थित जनगणना आपको देखने को मिली थी ढाका 1830 में, आपको ये देखने को मिली थी। ये सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने। और एक दो पॉइंट और है, जैसे कि संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, इसको देख लिए, फिर अभी हम आपके साथ क्या है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है संवैधानिक प्रावधान में कानून क्या है, सेंक्शन एक्ट 1948 है। इसकी सूची क्या है, तो ये सूची जगह संघ सूची यूनियन से रिलेटेड है। इसका तीन सूची जो आपकी होती है संघ राज्य समवर्ती, उसमें आपका ये यूनियन लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अनुसूची आपकी 7 है, ठीक है। और ये 246 केंद्र का विषय है और अनुच्छेद 82 सीट पुनर्विन्यास डिलिमिटेशन से इसका संबंध देखने को मिलता है। ये सारे के सारे अगर पॉइंट आप कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिए, अगर जनगणना 2027 आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की 16वीं जनगणना है। कौन है भारत की 16वीं जनगणना, ये होगी। उसके बाद से कह रहा है जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो आपकी 8वीं जनगणना है। कौन सी है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये स्वतंत्र भारत की आपकी कौन सी हो जाएगी, स्वतंत्र भारत की आपकी 8वीं जनगणना हो जाएगी। और सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है, संपूर्ण जो है पहली डिजिटल जनगणना आपको देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रांड एम्बेसडर का नाम याद रखिएगा, इसमें अमिताभ बच्चन नहीं होगा, यहाँ पे जो है सुदर्शन पटनायक है। कौन है, सुदर्शन पटनायक नाम याद रखिएगा, ये क्या है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और शुभंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे शुभंकर क्या है साथी, इसका प्रगति महिला और विकास जो है यहाँ पे पुरुष, ठीक है। इस तरीके से प्रगति और विकास करके इसका क्या है शुभंकर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट। तो आइएगा साथियों, अब देख लेंगे यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके एमसी क्यूज हैं, प्रश्न के रूप में हम फटाफट से देख लेते हैं जितने सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। कह रहा है जनगणना 2027 भारत की पूर्ण डिजिटल जनगणना है, तो कौन सी जनगणना याद रखेंगे। 27 जो है भारत की पहली जो है पूर्ण रूप से, क्या अभी हमने आपको बताया, ये पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट इसमें क्या करा है, जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना में, भारत की ओवरऑल जनगणना की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 16वीं जनगणना। कितनी, 16वीं जनगणना भी हमने आपको बताया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी, तो आपकी 8वीं होगी। कौन सी, 8वीं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट से देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे से क्लास में आपको डिस्कस कर रहे हैं। और जितने साथी हमारे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अभी हमने आपको बताया ऑप्शन डी सुदर्शन पटनायक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जनगणना 2027 का शुभांकर मस्कट क्या है, तो ध्यान दीजिए क्या है, प्रगति और विकास। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रगति और विकास। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जो मार्च 2026 में जनगणना 27 का शुभंकर जो है प्रगति महिला और विकास पुरुष है, इसका अनावरण किसने किया है, तो इसका अनावरण जो है ऑप्शन बी अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2027 की जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा, मृत्युंजय कुमार नारायण। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए मृत्युंजय कुमार नारायण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित की जाएगी, साथ ही फटाफट से आंसर करेंगे। तो ये देखिएगा कितने चरण में, 2 चरण में, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2027 का जो जनगणना है पहला चरण किस दिन शुरू हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जब फैक्ट के रूप में पूछेगा। 1 अप्रैल 2026 को, कब, 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ था। अगला कह रहा है कि पहला चरण जो है 1 अप्रैल 26 से शुरू होकर कब तक चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा ये चलेगा आपका 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। दोनों डेट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण रहेगा आगामी परीक्षा के लिए। अगला कह रहा है पहला चरण किस पर केंद्रित है,
जो जनगणना 2027 का पहला चरण है यहाँ पर किस पे केंद्रित है, तो आप देखिएगा मकान का सूचीकरण, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साथियों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है दूसरा चरण कब प्रस्तावित है, तो दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी से उत्तर हो जाएगा, फरवरी 2027 में क्या है ये प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है साथियों दूसरा चरण किस पर केंद्रित रहेगा, तो दूसरा चरण अगर आप केंद्रित की बात करेंगे तो आपका जनसंख्या सूचीकरण, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट से हम आपको कम समय में इसको रिवीजन करा है, देखते चलिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपके सारे पॉइंट्स हैं। कह रहा फॉर्म में कितने तरह के सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पर जो आपका जनगणना हो रहा है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल मिलाकर आपके 37 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 नंबर, ऑनलाइन पोर्टल इसका नाम क्या है, जनगणना से रिलेटेड जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है जनगणना 2027 के लिए आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका नाम क्या है, ध्यान देंगे सेल्फ इन्यूमरेशन एसई पोर्टल है, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घर घर डेटा संग्रह के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, घर घर जो है डेटा संग्रह के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, खचल्लो जो है आपका ऐप लॉन्च किया गया है। ये क्या है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप है, हाउस लिस्टिंग जो है ऑपरेशन ऐप है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, सेल्फ इन्यूमरेशन के अलावा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, यहाँ पर सेल्फ इन्यूमरेशन के अलावा और कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो DLM लॉन्च किया गया है। ये क्या है, तो डिजिटल लेआउट क्या है, डिजिटल लेआउट जो है ना मैप है, डिजिटल लेआउट मैप है, इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या लिव इन रिलेशनशिप को विवाहित माना जाएगा, तो बिल्कुल माना जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 16वीं जनगणना में के बाद पहली बार जाति जनगणना शामिल हुई थी, ध्यान दीजिएगा क्या है इसमें, 16वीं जनगणना आपके क्या है उसमें शामिल की गई थी, तो ऑप्शन बी 1931 के बाद पहली बार जो है क्या है, पहली बार इसमें जाति जनगणना शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन इसमें 20 नंबर, आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो जनगणना 2027 अगर आपसे पूछे आधिकारिक वेबसाइट क्या है फटाफट से आंसर कर दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा सेंसस जो है india.gov.in, ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथी ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भारत की जनगणना 27 किस कानून पर आधारित है, तो ध्यान दीजिए किस कानून पर यह आधारित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका वर्ष जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम जो 1990 पर आधारित है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 नंबर, 2027 की भारतीय जनगणना कितनी भाषाओं में की जा रही है, फटाफट से आंसर करेंगे कितनी भाषाओं में, तो आपके ऑप्शन डी 16 भाषाओं में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छपने वाला है, स्टार लगा लीजिएगा, कितनी भाषाओं में, 16 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए को प्रस्ताव मंजूरी दे दी है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। 2027 जनगणना के लिए भारत सरकार ने बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो फटाफट से आंसर कर दिए यहाँ पे कितने रुपए, ऑप्शन बी 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथी 25 नंबर, जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी, फटाफट से आंसर कर देंगे, जिसका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी 16 जून 2025 को, कितना 16 जून 2025, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है जनगणना 2027 के लिए पूरे देश भर में कितने प्रगणक जो इनुमरेटर्स पर्यवेक्षक और अधिकारी चुने गए हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लगभग यहाँ पर 30 लाख अधिकारी जो है चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, जनगणना जो है 2027 की फोकस थीम क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे, फोकस थीम क्या है, तो जनगणना से जन कल्याण, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जनगणना से जन कल्याण जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, भारत की जनगणना संविधान में किस सूची का विषय है, ध्यान दीजिएगा संघीय सूची का विषय, ऑप्शन डी यूनियन लिस्ट का ये विषय आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, जनगणना के बारे में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में व्याख्या की गई है, तो आपके 7वीं अनुसूची में व्याख्या की गई है, आपको हमने बता चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, तो फटाफट से आंसर करेंगे, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 246 बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है साथियों, फटाफट से आंसर करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित जो है डिलिमिटेशन किया जाएगा, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 82 सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों पर आयोजित होती है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा 10 वर्षों पर आयोजित, लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, उसके बाद सब जाकर 27 में होने जा रहा है। अगला कह रहा है भारतीय जनगणना 2011 का आयुक्त और महापंजीयक कौन थे, तो आपके सी चंद्रमौली थे, इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 34, भारत की पहली जनगणना 1872 में किस व्यवसाय के काल में हुई थी, 1872 में जो है किस व्यवसाय के काल में हुई थी, फटाफट से आंसर कर देंगे, आपको भी बताया हमने, ऑप्शन है लॉर्ड मेयो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 साल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है
कि भारत में प्रथम समकालीन जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा 1881 में हुई थी। 1881 में 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 1881 में प्रथम समकालीन जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको साथियों करा रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर देगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। 37 में भारत में जनगणना किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत आयोजित की जाती है? तो आप सभी जानते हैं इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो आपके वर्ष 1951 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1951 में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के जनगणना के इतिहास में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि के बजाय गिरावट दर्ज की गई थी? जो आपका नेगेटिव में था, वो भी हमने को बताया कौन सी दशक थी। 1911 से 21 में थी लगभग। इसमें आपके नेगेटिव में जो है आपके जनगणना की रेट जो है चली गई थी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनगणना का जनक किससे कहा जाता है? भारतीय जनगणना का जनक किससे कहा जाता है? सारे फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन बी हेनरी वॉल्टर। वो किसको? हेनरी वॉल्टर को किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हमने करा दिए हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।